नमस्कार। आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट और मैं हूं आपके साथ रति। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटों में आपके जिले का हाल क्या रहेगा? क्या आपके शहर में गिरेगा पारा? एमपी मौसम की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए जानते हैं आज के मौसम का पूरा हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल और इस वक्त हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आज के ताजा मौसम की। क्योंकि अगर आप भी आज सुबह अपने जिले में मौसम को लेकर थोड़े कंफ्यूज हैं, कहीं सुबह ठंड ज्यादा महसूस हो रही है तो कहीं दिन में हल्की गर्मी परेशान कर रही है, तो यह मौसम अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। आज मध्य प्रदेश का मौसम पूरे प्रदेश में एक जैसा नहीं है और यही वजह है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन जैसे बड़े शहरों के साथ साथ छोटे जिलों और कस्बों में मौसम का असर अलग अलग दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल और उससे जुड़े इलाकों जैसे सीहोर, रायसेन और विदिशा में सुबह के समय हल्की ठंड और ठंडी हवा का असर देखने को मिला। वहीं जैसे जैसे दिन चढ़ा, धूप ने लोगों को थोड़ी राहत दी। इंदौर संभाग की बात करें तो इंदौर शहर, महू, देवास और धार के इलाकों में सुबह मौसम ठंडा रहा, लेकिन दोपहर होते होते धूप तेज होती चली गई, जिससे दिन में हल्की गर्मी का एहसास हुआ। उज्जैन, रतलाम, नीमच और मंदसौर जैसे जिलों में भी मौसम लगभग इसी तरह बना हुआ है, जहां सुबह शाम ठंड और दिन में सामान्य तापमान महसूस किया जा रहा है। अब अगर हम मालवा से आगे बढ़कर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो ग्वालियर, मुरैना, भिंड और श्योपुर में आज सुबह ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां खुले खेतों और सड़कों पर हवा का असर ज्यादा दिखाई दिया। चंबल क्षेत्र के कई हिस्सों में लोग सुबह अलाव के सहारे नजर आए, जबकि दिन में मौसम थोड़ा सामान्य हो गया। बुंदेलखंड क्षेत्र में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर जैसे जिलों में भी मौसम ने करवट ली है। यहां सुबह के वक्त ठंड साफ महसूस की गई और कुछ इलाकों में हल्की धुंध भी देखने को मिली, जिससे सड़कों पर चलने वाले लोगों को सतर्क रहना पड़ा। अब बात करें महाकौशल क्षेत्र की तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला और डिंडोरी में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना हुआ है। खासकर सुबह और देर रात के समय तापमान गिरने से लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। नर्मदापुरम संभाग यानी नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा और होशंगाबाद नहीं बल्कि नर्मदापुरम जिले के आसपास के इलाकों में मौसम संतुलित जरूर है, लेकिन ठंडी हवाएं साफ संकेत दे रही हैं कि मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। वहीं अगर हम विंध्य क्षेत्र की बात करें तो रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में मौसम थोड़ा सख्त नजर आ रहा है। यहाँ सुबह शाम ठंड ज्यादा महसूस की जा रही है और दिन में भी धूप उतनी तेज नहीं हो पा रही जितनी पिछले दिनों देखने को मिल रही थी। अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जैसे जिलों में भी मौसम का मिजाज बदला बदला सा है और लोग दिन की शुरुआत गर्म कपड़ों के साथ कर रहे हैं। आदिवासी अंचल अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी की बात करें तो यहाँ मौसम अपेक्षाकृत साफ है, लेकिन सुबह ठंडी हवा लोगों को सावधान कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश में आज का मौसम यह साफ संकेत दे रहा है कि दिन और रात के तापमान में अंतर बना हुआ है और यही वजह है कि लोगों को कभी ठंड तो कभी हल्की गर्मी महसूस हो रही है। खासकर किसान भाइयों के लिए यह मौसम अहम है, क्योंकि सुबह की ठंड और दिन की धूप फसलों पर असर डाल सकती है। हालांकि आज की इस रिपोर्ट में हम किसानों को ज्यादा सलाह नहीं बल्कि मौसम की सटीक जानकारी देने पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले का मौसम अपडेट आपको रोजाना सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट में अपने जिले और नजदीकी शहर का नाम लिखिए, ताकि अगली रिपोर्ट में हम आपके इलाके का जिक्र जरूर कर सकें। कुल मिलाकर आज मध्य प्रदेश का मौसम न तो पूरी तरह सर्द है और न ही पूरी तरह गर्म, बल्कि यह एक संक्रमण वाला दौर है, जहां सुबह और रात में ठंड और दिन में राहत देखने को मिल रही है
और यही कारण है कि आने वाले घंटों में मौसम को लेकर लोगों की नजर लगातार अपडेट पर बनी हुई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कल और परसों यानी अगले 2 दिनों के मौसम की, क्योंकि आज की स्थिति समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले 48 घंटों में मौसम राहत देगा या परेशानी बढ़ाएगा। और मौसम विभाग के ताजा संकेत यही बता रहे हैं कि प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर लोगों को चौंका सकता है। कल की शुरुआत करें तो भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा में सुबह के समय ठंड का असर आज की तुलना में थोड़ा ज्यादा महसूस किया जा सकता है। खासकर खुले इलाकों और सड़कों पर ठंडी हवा लोगों को अलर्ट कर सकती है, जबकि दिन चढ़ने के साथ धूप जरूर निकलेगी, लेकिन उसकी तपिश सीमित रहेगी। इंदौर, देवास, महू और धार में कल सुबह हल्की ठंड के बाद दिन में मौसम सामान्य से थोड़ा गर्म हो सकता है, जिससे दिन रात के तापमान में अंतर साफ दिखेगा। उज्जैन, रतलाम, नीमच और मंदसौर में भी कल मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन सुबह और शाम के समय ठंड का असर बना रहेगा। ग्वालियर, मुरैना, भिंड और श्योपुर में कल ठंडी हवा का असर ज्यादा रह सकता है और सुबह के वक्त लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ सकती है। वहीं दिन में मौसम थोड़ा संभलता हुआ नजर आएगा। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर में कल सुबह हल्की धुंध और ठंड की संभावना बनी हुई है, जिससे सुबह के समय दृश्यता पर हल्का असर पड़ सकता है। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर और मंडला में कल मौसम स्थिर लेकिन ठंडा रहेगा और दिन में धूप सीमित रहने की वजह से ठंड का असर दिन तक महसूस किया जा सकता है। नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में कल मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह की ठंड लोगों को सावधान रखेगी। विंध्य क्षेत्र के रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में कल सुबह शाम ठंड ज्यादा महसूस की जा सकती है। वहीं दिन में तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा। आदिवासी अंचलों अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी में भी कल मौसम शांत रहेगा, लेकिन ठंडी हवा के कारण सुबह का समय थोड़ा सख्त हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले में कल की ठंड कितनी असर डालेगी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए, ताकि हमारी अगली रिपोर्ट सीधे आपके इलाके पर केंद्रित हो। अब बात करते हैं परसों यानी उसके अगले दिन की, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार परसों मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह की ठंड और गहराने वाली है, खासकर उत्तरी और मध्य हिस्सों में। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा जैसे शहरों में परसों सुबह ठंडी हवाएं ज्यादा तेज महसूस हो सकती हैं, जबकि दिन में धूप जरूर निकलेगी, लेकिन ठंड पूरी तरह खत्म नहीं होगी। इंदौर और उज्जैन संभाग में परसों दिन का तापमान थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन सुबह और शाम का असर बरकरार रहेगा। बुंदेलखंड और चंबल क्षेत्र में परसों ठंड का असर ज्यादा समय तक बना रह सकता है, जिससे दिन में भी हल्की सर्दी महसूस होने की संभावना है। महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में परसों सुबह की ठंड के साथ दिन में मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन रात का तापमान फिर से गिर सकता है। कुल मिलाकर अगले 2 दिन मध्य प्रदेश में मौसम न तो पूरी तरह बदलने वाला है और न ही पूरी तरह स्थिर रहने वाला है, बल्कि ठंड और हल्की गर्मी का यह खेल लोगों को लगातार मौसम अपडेट से जोड़े रखने वाला है। यही वजह है कि इस मौसम को हल्के में लेने की गलती न करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि मध्य प्रदेश का हर मौसम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आगे भी हम इसी तरह आपके जिले और आसपास के शहरों का सटीक मौसम हाल आपके सामने रखते रहेंगे।